जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में त्रिकाल निष्क्रिय, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा की जागृति ही परम धर्म है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के काल में यह देह उसी तरह अत्यंत दूर दिखाई देता है जैसे तलवार और म्यान अत्यंत दूर दिखाई देते हैं। स्वभाव की अनुभूति होने पर स्वभाव और विभाव के बीच भेद ज्ञान सहज वर्तता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में भगवान आत्मा का जो स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव में आया था, स्व की सत्ता का स्वीकार होते ही पर द्रव्य और परभावों में परायेपन की श्रद्धा सहज होती है। जैसे बाजार से कपड़ा खरीद करके लेकर आए हैं, जिसने पहली बार खरीद करके उस स्वच्छ साफ वस्त्र को देखा है, वह व्यक्ति जब उस कपड़े पर मैल लगता है तो मैल को पहचान लेता है, क्योंकि उसने देखा है कि जब मैं बाजार से खरीद कर लेकर आया था तब उस पर यह दाग नहीं था। उसी दाग को कोई दूसरा व्यक्ति देखे जिसे पता ही नहीं है कि बाजार से खरीदा गया वह वस्त्र कैसा है, उसके लिए वह मैल मैल जैसा नहीं लगता, उसके लिए तो वह डिजाइन लगती है।
पसीने वाला कपड़ा हुआ हो, गंदा कपड़ा हुआ हो, ऐसा लगता है कि कैसी डिजाइन बन गई है। मगर वह व्यक्ति धोखा नहीं खा सकता जिसने साफ वस्त्र को एक बार देख लिया था। ज्ञानी को निर्विकल्प ध्यान की अनुभूति के काल में चैतन्य की स्वच्छता का दर्शन हो चुका है और इसी वजह से किसी भी प्रकार के प्रभावों की उत्पत्ति होने पर भी उन प्रभावों को स्वभाव की श्रेणी में स्वप्न में भी नहीं देख सकते, ऐसी ज्ञानी की निराली दशा है। इसलिए तो ज्ञानी के लिए ये कहते हैं कि वे इस लोक में वास करते ही नहीं है जिस लोक में अज्ञानी वास करता है। भले ही उसी जगह पर, उसी कमरे में रहता हो, उसी घर में रहता हो, उन्हीं समस्त पदार्थों का उपयोग करता हो जिन पदार्थों का उपयोग अज्ञानी जन करते हैं, उसी गाड़ी में बैठता हो, उसी रास्ते से चलता हो, उसी प्रकार की भाषा बोलता हो, उसकी बाहरी दिनचर्या ऐसी ही लगे जैसे अज्ञानियों की है, मगर भीतर में चैतन्य तत्व की अनुभूति होने से वे ज्ञान के लोक में वास करते हैं। यह ज्ञान लोक निर्विकल्प है। व्यवहार से ऐसा बोला जाता है कि ज्ञानी ज्ञान के जगत में वास करते हैं। अंतर में तो ऐसी देहातीत दशा प्रकट होती है कि ज्ञान के जगत में वास करने वाला वह भी कोई परिणाम होगा, वह भी कोई भाव होगा। मैं तो ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य लोक हूं जो वास नहीं करता, जो स्वतंत्र है। जैसे कमरा खाली पड़ा है और उस कमरे में किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया, वह व्यक्ति उस कमरे में रहता है, तो कहते हैं कि वह व्यक्ति उस कमरे में वास करता है, वहां पर निवास करता है। मगर निवास करता है, वह व्यक्ति निवास करता है ना, कमरा कहां निवास करता है? कमरे को क्या लेना देना है? उसे कोई संबंध नहीं है कि कौन व्यक्ति उस कमरे में आया और कौन चला गया। ऐसा ही ध्यान का स्वरूप है कि जब ध्यान आत्मा में आता है और जब ध्यान आत्मा से हट जाता है, मगर जिस चैतन्य सत्ता को, चैतन्य आकाश को ध्यान के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी जो अटल अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। इसी मस्ती में ही ज्ञानी का जीवन है। और वहां अनादि अनंत नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आते ही ध्रुवता दृष्टि में आई। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में वर्ष तो कितना बड़ा है, अरे महीना भी कितना बड़ा है। भोजन न किया हो, उपवास हो, तो दिन भी कितना बड़ा लगता है कि कब रात बीतेगी, सुबह होगी, सूर्योदय होगा और पारणा करेंगे, भोजन करेंगे। मगर जब पेट में भोजन न हो तो दिन भी कितना बड़ा लगता है। भोजन की बात छोड़ो, 1 घंटे का सत्संग भी जब थकान लगती हो तो वह 1 घंटा भी कैसा लगता है कि कब पूरा होगा ये 1 घंटा। इसलिए जिन्हें तत्व में रुचि नहीं है, पत्नी को रुचि है, पति को नहीं है, पति को रुचि है, पत्नी को नहीं है, माँ बाप को रुचि है, बच्चों को नहीं है, मगर बिठा दिया है प्रवचन सुनने के लिए, तो उस समय वो 1 घंटा भी कितना बड़ा लगता है कि 60 मिनट। और जब किसी प्रेमी के मिलन का इंतजार कर रहे हो
कि उसने कहा है कि मैं 7:42 पर मिलूंगा, तो 7:40 होती है, तो 2-2 मिनट में भी कैसी गिनती होती है कि भाई 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है। मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो यहां तक कहते थे कि जो 1 सेकंड है वो कितना छोटा समय है। 1 सेकंड, मिनट नहीं, 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड के आधी सेकंड करे, आधी की आधी सेकंड करे, आधी की आधी सेकंड करे, तो भी 1 सेकंड में 4 भाग होंगे, 4 टुकड़े होंगे। और उसके 2 भाग करो तो 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे। मगर 1 सेकंड के उतने टुकड़े के असंख्य, तो वो कितना काल होगा। 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग, वह कैसा। मिनट नहीं कहा, सेकंड नहीं, सेकंड का भी असंख्यातवा भाग, उतना काल। उतने काल को एक समय कहते हैं, काल की दृष्टि से एक समय। और सिर्फ उतने समय के लिए, सिर्फ एक समय के लिए अनादि अनंत, अनादि अनंत ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा सिर्फ एक समय के लिए, 1 सेकंड के असंख्यातवे भाग जितने काल में, सिर्फ एक समय के लिए ये माने कि मैं चैतन्य हूं, तो नियम से उसका अब अनंत काल तक जन्म मरण नहीं होगा। सिर्फ एक समय के लिए ये माने। और दुख की बात यह है कि अनंत जन्म मरण में एक समय भी ऐसा आया नहीं है। और अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा होने पर भी एक भी समय ऐसा आया नहीं। उससे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने पर भी हमारे में परिवर्तन आया ही नहीं। योग मिला सत्संग का, मगर चित्त में सत कहां था, चित्त तो असत से भरा था। गुरु का योग मिला था, मगर परम गुरु तो मैं खुद ही बनकर बैठा था। वहां तो गंगा बहती थी, गंगा का पानी में जितना चाहे उतना भर सकता था। वहां तो बादल इतने बरस रहे थे, मैं उस अमृत वाणी को अपने घड़े में भर सकता था, मगर भरा नहीं। पहली बार गया तो घड़े को लेकर गया, मगर घड़ा उल्टा रखा कि पानी भरा ही नहीं गया। दूसरी बार गया तो घड़ा सीधा तो रखा था, मगर घड़े में छेद था कि पानी भरा ही नहीं। और तीसरी बार गया तब घड़ा उल्टा भी नहीं रखा और घड़े में छेद भी नहीं था, सीधा घड़ा था, बिना छेद का था, फिर भी पानी नहीं भरा, क्योंकि पहले से ही गंदा पानी इतना भर के गया था कि जगह ही नहीं थी। और उस गंदे पानी को छोड़ने के लिए भी साहस आता नहीं था। इसी प्रकार से गुरु के योग में रह करके भी यह जीव इतना विचलित रहा है कि कोरा रह गया। और यह गंगा कहीं दूर नहीं, यह गंगा तो घर में बहती है। इसलिए अनंत 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 संसार का चक्र, उसके बाद में ये एक समय के लिए ये स्वीकार करे, सारी जिंदगी जन्म से लेकर के मरण तक रुपये में, खाने पीने में, सोने में, भोगों में ऐसे ही खत्म हो जाती है। जब बूढ़ापा आता है तब याद आता है कि जीवन तो बीत गया, मगर तब पीछे मुड़ करके देखे तो अब पीछे जा नहीं सकता और आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया।
ऐसी ही जिंदगी खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता, पूरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। हम धन्य भागी है कि यह शरीर खत्म होने से पहले यह चैतन्य की पुकार कान में पड़ी। पड़ी ही नहीं, ये देह के परमाणु को जिसने पकड़ा ही नहीं है, वह ज्ञान, वह सत्ता पकड़ में आई। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसी चैतन्य सत्ता, ये वाणी निकले तो ज्ञान टकराता नहीं है वाणी से, ऐसा अनुभव हो। कोलाहल होता हो मगर भीतर में ज्ञान के मौन का अनुभव हो। शरीर चलता हो मगर भीतर में स्थिरता रूप अनादि अनंत स्थिरता की अनुभूति हो। यह वाणी सुनकर के रोम कंपायमान हो जाए मगर अकंप ध्रुव न्यायक देव दृष्टि से हटे नहीं। दिमाग तो है, खोपड़ी तो है, मगर अपने को बुद्धि रूप अनुभव नहीं करता। वह बुद्धि से न्यारा बुद्ध स्वरूप अनुभव करता है। ऐसा जो मुनिवर रामसी पिछले कितने ही दिनों से ये ज्ञान पर जोर देकर के भेद ज्ञान की कला समझाते हैं कि जब ध्यान में अंतर में इतना लीन हो कि मनुष्य जन्म ये मिला है उसका पता ही न रहे कि कहाँ है मनुष्य जन्म। ज्ञान कभी परमाणु को धारण नहीं करता, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो उसका नाम है जो परिणाम को धारण नहीं करता, वह सत्ता है ना। इस सत्ता का भाव ऐसा ग्रहण करना, मात्र सत्ता, उस सत्ता को पकड़ना माने दृष्टि में एकमात्र चैतन्य सत्ता। वहां देह क्यों पकड़ में नहीं आता, उसका भाव समझो। जब वह व्यक्ति दर्पण को हाथ में लेकर के जाता है और बाजार उस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, तब उस व्यक्ति ने दर्पण को ही पकड़ा है, उन वस्तुओं को नहीं पकड़ा जो वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। गाड़ियां निकलती है मगर गाड़ी को पकड़ता नहीं है, उसने दर्पण को पकड़ा है। और दर्पण को पकड़ा है तब दर्पण की अवस्था को भी नहीं पकड़ा है, क्योंकि गाड़ी आई और चली गई, यहां पर प्रतिबिंब पड़ा कि गाड़ी आई और चली गई, मगर उसने दर्पण की सत्ता को पकड़ा है। जो दर्पण की सत्ता को पकड़ता है उसको विकल्प भी नहीं आता है कि फ्रेम को मैंने पकड़ा है, तो उसे ये विकल्प नहीं है कि मैंने दर्पण की अवस्था को पकड़ा है। उसने फ्रेम को भी नहीं पकड़ा, अवस्था को जब नहीं पकड़ा तो फ्रेम को कैसे पकड़ा। यहां यह कि ज्ञान की जो अवस्था है उस अवस्था को ज्ञानी नहीं पकड़ता, तो यह देह की जो फ्रेम है उस फ्रेम को कैसे पकड़ता। और इसी के भेद ज्ञान की कला आज हमें यहां 66वें दोहे में समझनी है। हम सबसे पहले दोहे को पढ़ते हैं और फिर इसके गहरे भाव को समझते हैं। ध्यान से सुनना सब, अभी मैं आपको पूछूंगा। हाँ। जसुमणि निवसई परम पौ, सयलईं चिंत चवेवी, सो पर पावई परम गई, अठईं कम्महणेवी। सब चिंताओं को छोड़कर जिसके मन में परम पद का निवास हो गया, वह जीव 8 कर्मों का हनन करके परम गति को पाता है। ये जो
उसके चित्त में जगह ही नहीं है। ये भविष्य की जो चिंता है, ये समस्त चिंताओं से मुक्त होकर के किसी न किसी के दिमाग में ये चिंता है ना, भय है, चिंता है, कल क्या होगा उसकी चिंता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ये सब चिंता है। इस चिंता का एक ही आधार है, ज्ञानी निश्चिंत क्यों है कि कल क्या होगा, कल नहीं, अनंत काल के लिए क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। सहज ही, क्योंकि मैं वह चैतन्य सत्ता हूं, मैं वह चैतन्य परमात्मा हूं कि जिसमें अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक कुछ हुआ ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। कल क्या होगा, होगा वाली बात आते ही तुरंत ही बस वह सत्ता। कौन सा मोती आएगा, अभी ये लाल मोती है, फिर हरा मोती आएगा, फिर पीला मोती आएगा, मोती कौन सा आएगा? कि मोती आएगा न, वो मोती आएगा, अभी लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, मगर धागा कौन सा आएगा? कि कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह एक है। जहां एक और अखंडितता होती है वहां विकल्प नहीं आता। ऐसी ही चैतन्य सत्ता की जागृति कि मैं परिणामों से न्यारा ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। इन परिणामों में वह चैतन्य सत्ता मिलती नहीं है। इन परिणामों में यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। परिणाम नए नए होते हैं, रागादि वर्णादि होते हैं न, उसमें कोई परिणाम रागादि वर्णादि कहे तो राग के, द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ के, कषाय के, नौकषाय के, ये समस्त परिणाम ये अनित्य 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 अनित्य। और उस अनित्य प्रवाह के पीछे जो नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता का अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व पर जोर आए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे 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 उस वस्तु को क्या प्रयोजन है। नदी में पानी आता है, कभी मानो नदी सूखी पड़ी हो तो तकलीफ होगी। किनको तकलीफ होगी? गांव के लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि गांव के लोगों को पानी पीना है। गांव के लोगों को पानी से प्रयोजन है कि अरे इस साल बरसात नहीं हुई, पानी नहीं आ रहा, देखो नदी कोरी पड़ी है। मगर जो कोरी पड़ी नदी है उसका क्या लूटा जा रहा है, उसका क्या छूटा जा रहा है? वो मरने वाली नहीं है। गांव के लोग मर जाएंगे, मगर वह नदी जो सत्ता स्वरूप है वो नहीं मरेगी। पानी आए तो भी वह है, पानी न आए तो भी वह है। वो जो सत्ता है वो सत्ता का भाव समझो कि जो भी परिणाम आत्मा में आते हैं उन परिणामों के कारण जिस ध्रुव की सत्ता नहीं है, जिन परिणामों के कारण ध्रुव की सत्ता नहीं है, ऐसे यह ध्रुव की सत्ता अपने कारण है। और सत्ता कहते ही ये भाव कि यही मैं, सत्ता माने मैं, ऐसा जो कनेक्शन कि सत्ता माने मैं, तो तुरंत ही तुम्हारा उपयोग वहां परिणाम से, जो सौगानी जी कहते हैं ना, छलांग लगा करके ध्यान अंदर में जो चला जाता है कि सूक्ष्म उपयोग करके कि ये सत्ता माने मैं, सत्ता मात्र मैं। और तब तो ये पता चलेगा, जैसे तीर्थंकर भगवान के चरण जमीन पर पड़ते नहीं है, छूते नहीं है ना, ऊपर आकाश में चलते हैं ना, ऐसे ही तुम्हें दिखेगा कि पानी भी आकाश में,
कल्पना कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विमान आकाश में उड़ता हो। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि टैक्सी और आकाश में उड़ेगी। अब दुबई में तो शुरू हो गई ट्रायल कि दुबई में टैक्सी अभी आकाश में उड़ती है। तो कल्पना में नहीं आ सकता था, पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसी आकाश में ऐसी ही नदी जो बहती हो, वो नीचे नदी को छुए बिना वो पानी आकाश में बहता हो, तो वो चमत्कार जैसा कैसा लगेगा। पहली बार जो वो कल्पना भी करे। तो ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य हूं कि परिणाम जो चलते हैं वो परिणाम ध्रुव को छुए बिना चल रहे हैं। जो भी परिणाम चलते हैं ध्रुव को छूते नहीं है। ऐसी श्रद्धा की पकड़ सम्यक दृष्टि को 24 घंटे होती है। इसलिए वो परिणाम की गति, तीव्रता, मनता, उस पर डिटेल में नहीं जाना। अज्ञानी का हिसाब पूरा ये रहता है, आज कौन सा परिणाम आया, कौन सा भाव आया, कैसा भाव आया, आया कि नहीं आया, किसके प्रति आया, परमात्मा के प्रति या पापी के प्रति, वितरागी के प्रति या रागी के प्रति, पुण्य का या पाप का, शुभ या अशुभ, प्रशस्त या अप्रशस्त, तरह तरह के विकल्प। और उसकी ही गिनती, उसका अकाउंट चलता है, उसका खाता चलता है। आज का दिन आपका कैसा रहा कि बहुत अच्छा रहा, सुबह भगवान का नाम लिया, भक्ति की, प्रवचन एक सुन लिया, फिर माला कर ली, ये सब लिस्ट है। अज्ञानी का ये पूरा धर्म। और ज्ञानी ये कहते हैं ये तो जितनी भी बात बता रहा है वो मोतियों की बात कर रहा है, और वो तू नहीं है, तू वो धागा है जो कभी टूटता नहीं है, जो एक है। उसी रूप में ये अनुभव कर। अनुभव करेगा कौन? अनुभव करेगा पर्याय, परिणाम, वह अनुभव करेगा। ये सुनने का जो कार्य चलता है उस समय भी यदि तेरा उपयोग वहां से हट जाए तो ये कान सुने सुने हो जाएंगे। तो सुनने के लिए नहीं बैठा है। ऐसे ही तुझे जैसे दिखाई देता जैसे मुर्दा लेटा हो, और मुर्दा सुनता कुछ भी नहीं हो। लेटा है, उसके पास में कितने लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, मगर उस मुर्दे को कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उसे सुनाई कहां देता है। वो मुर्दा पड़ा है। जब चैतन्य में, ज्ञान में ऐसा अनुभव होता है तब तू बैठेगा, यहां सत्संग सुनेगा, मगर उस समय भी तो कान से सुनता ही नहीं है। कान को तो तू अभी मुर्दे के रूप में देखता है। जा अंदर, कर प्रयोग, लगा उस ज्ञान में डुबकी जो कान में नहीं आता है, जो आंख में नहीं आता है, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वार से जाता ही नहीं है। उसी ज्ञान को वहीं पर ही पकड़, बाहर जाए बिना। 5 नल बंद है, टंकी में पानी है, वो नल खुले और पानी बाहर जाए, उतना इंतजार नहीं करना। जब वहां पर पानी है उसी समय उसमें स्नान करना है, उसी पानी में स्नान करना है। और स्नान करने वाला भी कोई बाहर से नहीं आता, वह भी तू ही स्वयं ही है। 5 इंद्रियों के ये नल है, और ये ज्ञान का जो जल है वो इंद्रियों के माध्यम से परज्ञेयों को जानने के लिए ऐसा बाहर फैले, उससे पहले ही अंदर जो ज्ञान, ये पूरी कला है। ये कला किताबों में नहीं है, ये कला ज्ञानियों के हृदय में है, ये कला ज्ञानियों की दृष्टि में है, यह कला है ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। प्रति समय यह जागृति, इसी के प्रयोग के लिए आपको बिठाया है। ये मौका कब मिलता नहीं है। लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, मगर उसके लिए महाभाग्य चाहिए। जिनके लिए आज मैं यहां पर आया था, उमराला में, मुंबई से, मेरे सबसे ज्यादा प्रिय
ऐसे साधक यहां पर आए थे, उनके लिए खास एक दिन के लिए आया था। उन्होंने ये सब देखा, मंदिर देखा, प्रवचन हॉल देखा, ये ज्ञान दीपकों का चैतन्य महल दिखा, इतना बड़ा आश्रम वो बोले कितना फैलाया है। और आप खुद इतने बाहर घूमते हैं, स्मशान में रहते, पहाड़ पर रहते, यहां पर रह करके यहां फैलाओ ने। वो फैलाने वाला था, वही मर गया है। फैलाने वाला मैं नहीं था, फैलाने वाला वह राग था, वह राग अब नहीं रहा। यहां जेल जैसा लगता है घर, आपको मैं बता नहीं सकता अंदर की जो वेदना है। मैं बैठा हूं यहां, मगर अंदर से चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वहां जो एकांत का जो आनंद है ना, वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बैठोगे। मैं द्वेष के कारण नहीं कह रहा हूं। आज सुबह से बा के चरण को पकड़कर बैठा हूं, कितने गीत गाए हैं। बा के चरण में बैठ करके उनके चरण में ही नौनी कह रही थी कि इसको वीडियो बना दो, रिकॉर्डिंग कर लो। अनहद अनहद प्रेम है, मगर उस प्रेम में वो एकांत की मस्ती का आनंद नहीं है, वो एक माया जाल है। ये संसार का एक जाल है, इसमें ही जीव वो मकड़ी की तरफ फंसता जाता है। फिर मकड़ी का जाल है ना, करोड़ियाना जाल नहीं, जब फंसा तो जाए। समझदार व्यक्ति बाहर निकल जाता है, इतना उस जाल में फंसे कि बाहर निकल ही ना पाए, उससे पहले ही दूर चला जाता है। और यह मौका आप परमात्माओं को मिला है, प्रयोग करके बस इस देह से अलग हो जाओ, करो पुरुषार्थ। भले तुम घर से नहीं निकल सकते, मगर कमरे में जा सकते हो ने, एकांत में चले जाओ, बोलना कम कर दो, चर्चा कम कर दो। जितना एकांत होगा उतनी मस्ती और होगी। अभी की भूमिका में यह बहुत जरूरी है। समस्त चिंताओं से मुक्त हो गया है, क्योंकि एक जगह वह व्यस्त हो गया है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब उदय के अनुसार काम होते हैं। हम क्या करते हैं, एक आदमी का बंगला है अमेरिका में, और वो रहते हैं यहां पर भारत में, और जहां उनका अमेरिका में बंगला है, उस बंगले के पास में किसी और का भी बंगला है। अब जिनका बंगला है उसके पास में वहां भूकंप आया, तो उसके पड़ोसी का जो बंगला था वो गिर गया। जो ध्यान रखने के लिए उस बंगले में रहता था, उसका बंगला गिर गया। और ये जिनका बंगला अमेरिका में है, वो है भारत में, मगर उनका बंगला नहीं गिरा। तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम भारत में भी रहोगे, दूर भी रहोगे, वो बंगला नहीं गिरेगा। तुम्हारा पुण्य का उदय भी है। इतनी यदि दृढ़ता आए कि बाहर के संयोग भी, ये संयोग भी मेरी अपेक्षा नहीं रखते कि मैं वहां रहूं तो काम होगा। इसलिए उपयोग जब अंदर जाता है कि इतना तो पक्का हो गया कि उपयोग के बाहर होने के कारण वहां कार्य होता है, यह बात झूठी है। मैं तिजोरी पर करोड़ों रुपए अंदर रख करके देखूं कि कोई इसे ले न जाए, क्योंकि ध्यान नहीं रखूंगा, चौकीदारी नहीं करूंगा, तो रुपये कैसे टिकेंगे। रुपये की चौकीदारी करनी पड़ेगी ना। कोई चोर आकर के ले जा सकता है, कोई लुटेरा ले जा सकता है, तो रुपये का ध्यान रखना पड़ेगा ने। यह बिल्कुल झूठी बात है। तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान आत्मा में है, और रत्न जड़ित समोसरण ऐसा ही पड़ा है, कुछ नहीं होता। उल्टे देवता आकर के रत्न जड़ित समोसरण तैयार करते हैं। जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो ध्यान वहां ले जाना नहीं पड़ता, किस्मत से। इतनी अंदर में दृढ़ता ला, ऐसा दृढ़ निश्चय कर कि मेरे उपयोग की जगत को जरूरत नहीं है, नहीं है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तब वो बाप को कह देते ना, नया घर करना है तो बेटा फर्नीचर, कौन सा फर्नीचर लाना, कौन सी कुर्सी, कौन सा सोफा, कैसा डाइनिंग टेबल। उसके पिताजी कहते
बेटा तू ये कर वो कर। अब उसकी बहू को पसंद ही नहीं है कि सास ससुर इसमें दखलगिरी करे। बोले आप चुप रहो, आप कुछ मत कहो, हमको सब पता है। और बच्चा पूरा घर बसा देता है, बाप को पता भी नहीं होता। तो बाप का ध्यान वहां नहीं गया न, फिर भी काम हो गया न बेटे का। तो इतनी दृढ़ता आ जाए कि सारा जगत वो भी चलता ही रहेगा, मेरे कारण कुछ नहीं अटकने वाला, मगर आत्मा का हित वो मुझे ही करना है, उसको करने कोई पराया नहीं आएगा। जगत का हित तो करने वाला मैं नहीं हूं, और आत्मा का हित मेरे अलावा कौन करेगा। इतनी दृढ़ श्रद्धा करके समझदार व्यक्ति समस्त चिंता से मुक्त होकर के सहज हो जाता है। जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता, ऐसे ही तो मुनि धर्म अंगीकार होता है। कल का भोजन कौन देगा, क्या पता है कौन देगा कल का भोजन। कोई गृहस्थ मिलेगा तो ना, मगर जो होगा सो होगा। इतनी दृढ़ता। यहां तो अभी बीमार हो जाए और अस्पताल में लेकर के जाना पड़े तो कैसी हालत हो जाती। चिंता कितनी है, क्या आएगा, टेस्ट कराया, रिपोर्ट आया, कैसा रिपोर्ट आया, क्या कहा डॉक्टर ने कि नहीं नहीं सब ठीक है। तो सब ठीक है ये सुनते ही कैसा लगता है, हाश, जैसे अनंत काल के लिए अमर हो गया। अभी पता नहीं है कल दूसरा टेस्ट कराना पड़ेगा, मगर उस समय कैसा लगता है। यही भीतर में इतनी व्यर्थ की चिंताएं पड़ी है, चिंता पड़ी है। मरते दम तक व्यक्ति का मोह नहीं छूटता। मेरे बेटे का क्या होगा, क्या होगा, कल क्या होगा। अरे मरने के लिए अभी अभी थोड़ी देर के बाद में स्मशान में चला जाएगा, काय का बेटा। जब तक हम हैं तब तक बेटे का ध्यान रखते हैं। क्या पता बहू कल बेटे का ध्यान रखेगी नहीं रखेगी, इतनी लड़ाकू है, झगड़ा करने वाली है। मगर तू यहां से मर के जहां जाएगा वहां इसको लेके जाने वाला है। छोड़ने उसको, सारे जगत को छोड़ करके एक और जाकर के बैठ के बस। मरते दम तक मोह नहीं छूटता। वो चाबी है ना यहां पर साड़ी के ऊपर लटकाई हुई, निकलती नहीं है। जब जनाजे में जब अंदर बिठाते हैं तब जाकर के चाबी निकालनी पड़ती कि निकाल सास तू, अभी मरने से पहले नहीं निकाली। और ऐसी जिंदगी कुत्ते की बिल्ली की भांति, उससे भी बदतर मौत होती है। मनुष्य तो रहता ही नहीं है। हम धन्य भागी है, हम धन्य भागी है। हे ज्ञान दीपक, लोगों को तड़पता हुआ आज ही मैं बा से कह रहा था कि इतनी जिंदगी इतनी सुखमय मिली है। एक वस्तु सुई भी यहां से वहां उठानी नहीं पड़ती बुढ़ापे में। और पूरा धर्म ध्यान ही धर्म ध्यान। बोले मेरा तो इतना महाभाग्य है कि इस बुढ़ापे में बुढ़ापा सुधर गया। हालत बहुत खराब है, खाने को रुपये नहीं, शरीर में इतनी बीमारी बीमारी बुढ़ापे में। अब 75 साल के हो गए मगर जवान बहू की तरह भाग दौड़ कर रहे। इतनी किस्मत, इतना पुण्य का उदय है तो भला करो, अभी छोड़ो दुनिया को। बेटा जहां गया वहां गया, दुनिया जहां गई वहां गई, बेटी जहां गई वहां गई। बस यहां से मरने के बाद में ये आंख बंद हुई कि कोई मेरे नहीं, तो अभी से ही बस मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसी मस्ती में मस्त हो जाओ। तब तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हुआ। वरना ऐसे ही बस सुनते रहे, जैसे रोबोट की तरह रोबोट बैठता था और चला जाता था, ऐसे ही मुर्दे की तरह आए और चले गए। अंदर तो पिया ही नहीं, रस तो अंतर में पिया ही नहीं। ये सब सहज सहज सहज, ये योग भी मिला है, इसी वजह से मिला है।
मैं कुछ भी बदल नहीं सकता। ये प्रकृति की जो व्यवस्था है ना, इतनी इतनी सुव्यवस्थित है। आज मैंने एक दृश्य देखा था, एक फोटो आई थी मेरे पास में। वो फोटो थी मूंगफली की। मूंगफली होती है ना, उसको खोलते हैं तो अंदर दाने होते हैं। बंद मूंगफली थी, उसको खोलते हैं तो अंदर मूंगफली के दाने थे। तो उसमें क्या, 4 दाने थे। तो एक दाना, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल ऐसे फिट थे अंदर, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। और उसमें लिखा था कि इन दानों को पहले नंबर पर इसको, दूसरे नंबर पर इसको, ये सेटिंग करने कौन गया होगा अंदर। ये प्रकृति का नियम कैसा है कि सब उसी जगह पर है। तो उस समय विचार आया कि खाली दाने ही बराबर नहीं, प्रत्येक द्रव्य इस दाने की तरह प्रॉपर सेट है। माने हमारा मिलना, ये चैतन्य की पुकार सुनना, ये भी इतना बिल्कुल यथा योग्य, अपने अपने समय के अनुसार ये योग मिला है कि मैं यहां क्यों हूं, तुम सामने क्यों बैठे हो। ये कुछ ना कुछ ऐसा योग है, वरना ये मिलन होता ही नहीं। इसलिए समस्त चिंताओं से मुक्त होकर के जिसका ध्यान परम पद में स्थित हुआ है, ऐसा ज्ञानी 8 कर्मों का नाश करके वह निर्वाण को पाता है। 8 कर्म का हनन करता है, कर्म को नष्ट करने जाता ही नहीं है। ज्ञानी को क्या पड़ी है कि कर्म को नष्ट करने जाए, उसे खत्म करने जाए। सोना कभी मैल को खत्म करने नहीं जाता, सोना कभी कचरे को खत्म करने नहीं जाता, सिर्फ आग पर तपता है। जितना तपता रहता है उतना मैल चला जाता है। मैल को पकड़ना नहीं है, जहां जोर देना है वहां पर। हमने आज तक कपड़े के मैल को दूर किया है, वो मैल को कितना पकड़ा, साबुन को पकड़ा था, ब्रश को पकड़ा था, कपड़े को पकड़ा था, और मैल चला गया। मैल को पकड़ करके मैल नहीं जाएगा। इसलिए वो चिंता को छोड़ो, चिंता को छोड़ो, ऐसे चिंता नहीं जाती। एक जगह पर बैठ गया कि अब याद नहीं आता अब क्या होगा। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होनी होसी, काहे होत अधीरा रे। ऐसा ही जिस समय जो घटना जैसी होनी है उस समय ऐसी होती होती है, होती है। मगर उस घटना में उसी द्रव्य को, उस कार्य का कर्ता देखना। आज 66वां दोहा है ना, ये 66वां दोहा, उससे मुझे स्मरण में आया गौतम स्वामी महावीर भगवान के समूह शरण में कितने दिन तक नहीं थे वो, 66वें दिन भगवान की वाणी खिरी। तो 66 दिन, आज के दोहे से ये याद आता है, लोग कितने विचार में पड़े होंगे, रोज जाते ऐसे ही वाणी सुने बिना वापिस आते। ये इतने लंबे काल के बाद में परमात्मा की पुकार सुनने को मिली, उन जीवों का भाग्य। मगर चिंता करने से वाणी मिलती नहीं है, जब वो काल आ गया तो सहज हुआ। बस ऐसा ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर। बस उस परिणाम पर जोर नहीं है, परिणाम पर जोर नहीं है, चैतन्य मात्र पर जोर है।
मेरे पास में जितने रुपये थे वो सब रुपये मैंने घर वाले को दे दिए। सब दे दिया। मेरे नाम पर जितना भी प्रॉपर्टी थी वो सब घर वाले को दे दी। क्यों मालूम है? कि मेरी किस्मत होगी न तो कल खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मेरी किस्मत होगी तो मिल जाएगा। 1 रुपया भी मैं अपने पास में नहीं रखा, सब दे दिया। मेरी किस्मत होगी तो खाने का मिल जाएगा, मेरी किस्मत नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। यह बात झूठी है, ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है ऐसी कि मेरी किस्मत होगी तो मुझे खाना मिलेगा, ऐसा नहीं। जो चैतन्य सत्ता है जिसे कभी किस्मत आती ही नहीं है, वह जो ध्रुव चैतन्य सत्ता वो मैं हूं, नहीं तो फिर देह में ही पड़ा रहा। फिर देह में रोटी जाएगी तो ये मानेगा कि ये मेरी किस्मत आई। वो देह का परिणमन जो है, वो देह का परिणमन वो मेरा परिणमन नहीं है। देह की क्रिया को मेरी क्रिया नहीं देखना। उदय के परिणाम ये मेरी क्रिया नहीं है। अज्ञानी को भरोसा किस पर है? कर्म पर भरोसा है। मेरा कर्म जैसा होगा ऐसा होगा, मुझे श्रद्धा है। और कर्म पर श्रद्धा रखने का नाम क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है। चैतन्य में श्रद्धा स्थापित हुई कि नहीं, कभी मेरा कोई पुण्य का उदय आएगा मुझे दृढ़ता है, ऐसा नहीं। कभी उदय नहीं आएगा ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य, कोई उदय नहीं आएगा। चिंता से मुक्त होने का ये उपाय क्या करोगे प्रयोग? कल कैसा उदय आ जाए क्या पता? बोलो। आप अपना घर जो है जब तक जीते हो अपने बेटे के नाम पर मत करना। क्या पता कल बेटा आपको घर में से निकाल दे, तो थोड़ा अपने लिए बचा के रखना। सब कुछ मत दे देना। सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा है कि कभी भी कोई भी कर्म का उदय मेरा आएगा नहीं, क्योंकि उदय वाला अपने को मानने का मतलब अपने को बंध वाला माना कि मैं बंद करने वाला आत्मा हूं जिसका उदय कभी आने वाला है। जब मैंने बंद ही नहीं किया तो उदय कैसे आएगा? मेरे पुण्य के उदय में होगा तो मिलेगा, मगर बांधा नहीं है तो कहां मिलेगा? जो ध्रुवता है वो ध्रुवता बांधती नहीं है, वह तो टिकी हुई है ना। वो स्वयं ही अपने स्वचतुष्टय में बंधी हुई है। मैं ऐसे ही हथकड़ियों से बंधा हूं और कोई कहे कि तुम मुझे बांधो, अब मैं बांधने कहां जाऊं? मैं खुद ही तो बंधा हूं। वो ध्रुव चैतन्य सत्ता अपनी ध्रुवता में ही बंधी हुई है, वो कर्म को बांधने कैसे जाएगी? और जो बांधने नहीं जाएगी उसका उदय भी कैसे आएगा? समझ में आ रहा है आपको कि ऊपर से जा रहा है? क्या कहा कि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो खुद अपनी ध्रुवता में बंधी हुई है, जो अपनी ध्रुवता में बंधी हुई है, वो दूसरे को बांधने कैसे जाएगी? और जो दूसरे को बांधने नहीं गई, फिर उसका उदय भी कहां आएगा? जब बांधा ही नहीं तो उदय कैसे आएगा? तो जब भी तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता आए तो आज तक ये विचार करने को तुमको कहा न, ये तथाकथित गुरु ये कहते हैं जब भी तेरे किस्मत में प्रॉब्लम आए, कई लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, तो क्या विचार करेगा कि मेरा ही कर्म का उदय है कि ये प्रॉब्लम आया है। क्या मेरे ही कर्म का उदय है कि ये तकलीफ आई है? आज तक तुम्हें यही सुनाई दिया। यहां यह कहते हैं कि जब भी कोई जीवन में घटना घटे तो मेरे ही कर्म का उदय आया है, नहीं,
मैं वह सत्ता हूं जिसका उदय आता ही नहीं है। अगर हम मिले हैं, ये तो पुण्य के उदय से मिले ने। मेरा भी कोई पुण्य, आपका भी कोई पुण्य, ये दोनों का पुण्य तो है ना, इतना दोनों का कि कनेक्शन मिल गया। अरे कनेक्शन किधर मिल गया? हम सब मिले तो है ना, कहां मिले? मिले है ही नहीं, क्योंकि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। जब मैं देह से ही नहीं मिला तो आपसे कहां मिलूंगा? मैं जिस कंप्यूटर पर आपको अभी देख रहा हूं, उस कंप्यूटर में मैं नहीं मिला तो आपको कैसे मिलूंगा? आप तो है ही नहीं यहां पर। जो सामने है उसको भी मैं नहीं मिला तो आप कितने दूर है? और आपके लिए भी ऐसे ही कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, उसमें आप नहीं मिले तो मैं आपको कैसे मिलूंगा? और दूसरी बात तो ये कि ये बोलते समय भी ये होठ में ज्ञान मिलता नहीं है, जीभ हिलती है तब ज्ञान की ध्रुवता इसमें मिलती नहीं है। ये आंख है वो जो देखती, उसमें ये ज्ञान, इसमें ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसी ध्रुवता प्रति समय अंतर में, ऐसी एक एक समय की पर ध्रुव 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 ध्रुव, और उसको वो देखता है कि ये परमाणु में मिला नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही उतरे हुए कपड़े की तरह पूरा देह उतरा हुआ दिखता है। वो ध्यान की ऐसी गहन दशा है, और ये तुम्हें प्रकट होगी। खाली इतना मानो, ये होगी, इस वजह से हम मिले हैं। ये मत मानना हम मिले ही नहीं है। हम वाली बात ही छोड़ दो, सिंगुलर रखो, प्लूरल नहीं। वो तो पता है ना भाई, सिंगुलर किसे कहते हैं? खबर है सिंगुलर એટલે હું જો હા બરાબર ને? એકલા હું, પ્લોરલમાં બધા ઘણા બધા આવી જાય, બરાબર? હા, સમૂહ, આખો સમૂહ, એક વચન ને બહુ વચન આવે ને તમારે નહીં એમ. એટલે ક્યારે પણ વિચાર કરવાનો કે અમે તો ભગવાન આત્મા છીએ, અમે તો શુદ્ધાત્મા છીએ, हम तो परमात्मा हैं, ऐसा विचार मत करना। दो चार को खींच कर मत लेना। मैं परमात्मा हूं। यहां फैमिली के साथ में पधारना नहीं, अकेले आना। जैसे वो कंकोत्री में आमंत्रण कार्ड ना, सब परिवार सादर आमंत्रित है, ऐसे ही हम सब चैतन्य है। नहीं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तब वो अंदर से एक 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 चैतन्य की ध्रुवता का जोर आता है। आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ऐसी ध्रुवता का जोर, ऐसी ध्रुवता का जोर, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, चैतन्य चैतन्य तत्व, ऐसी ये चैतन्य की मस्ती, ये किसी विरले जीव को प्रकट होती है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, समस्त चिंताओं से मुक्त होकर के, समस्त चिंताओं से मुक्त होकर अपने को उदय रूप देख ही मत। सम्यक दर्शन की चिंता भी छोड़ दे। धन संपत्ति, परिवार, माता पिता, उनकी चिंता मत कर। व्यवहार करना अलग है। माता पिता के पैर दबा, माता पिता को डॉक्टर के पास लेके जा, उनके लिए रुपये दे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर। उन्होंने तुझे छोटा था तब बड़ा किया, तेरा ध्यान रखा, ये सब तू तेरी ड्यूटी निभा, ड्यूटी निभा, मगर चिंता मत कर। उसे भी यही कि ध्रुव और ध्रुव के जोर से ये चिंता छूट जाती है। बस बस ऐसे ही ध्रुव 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 का जोर।
ऐसे ये ध्रुव का जोर। बाकी कोई भी विकल्प, कितना भी विकल्प कर, वो विकल्प काम में आने वाले नहीं है। जब मेरे विकल्प मुझे ही काम में आने वाले नहीं हैं, विकल्पों से क्या होगा? विकल्पों से कुछ नहीं होगा। सब सहज, सब सहज। यहां पर ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक साधक है। अभी परसों की घटना थी, परसों या कल में, कब आया, कल आया ना, कल की घटना है। ये देखो, एक साधक यहां सामने बैठे, वो गजपंथा में, वो मेरे दर्शन करने के लिए आए थे मुंबई से। गजपंथा पहाड़ पर, स्मशान में, उनको कहीं पर भी नहीं मिला। मैं वहां था ही नहीं। ये पारेख है, देखो बैठे सामने। तो वो सब जगह कितना बोले कि हमने तो आपको अंजनगिरी ढूंढा, गजपंथा के पहाड़ में ढूंढा, स्मशान में ढूंढा, इनको फोन लगाया, उनको फोन लगाया। और हुआ क्या कि मैं गजपंथा से कल निकला था मुंबई आने के लिए, तो बीच में वो ड्राइवर ने बोला कि मुझे बाथरूम जाना है। बोला ठीक है, चल तू जाता है तो मैं भी उतर करके बाथरूम जाता हूं। तो बाथरूम करके अंदर से बाहर ही आ रहा था कि वो मुझे देख गए कि गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। ये जो वन जंगल में नहीं मिले वो बाथरूम में मिल गए। और वो बोले 3 दिन से ढूंढ रहे थे हम आपको, मगर वहां पर कहीं नहीं मिले। और गजपंथा और मुंबई के बीच में उसी रेस्टोरेंट पर उनको जाना था, वहां पर ही मेरे को जाना था। मेरे को तो जाना ही नहीं था, ड्राइवर को जाना था। मेरे को तो जबरदस्ती की गाड़ी में अंदर बैठा रहूंगा, एयर कंडीशन चलता नहीं है, अंदर ही सफोकेशन होगा, तो लाओ मैं बाहर उतर जाता हूं। अब खड़ा था तो सोचा चलो वो गया तो मैं भी उसके साथ में जाके आता हूं। अब वो मुझे ढूंढ ढूंढ करके निराश होकर के वापस मुंबई जा रहे थे। ये सहज, ये सहज, ये जो ये बहन जी थे, ये थे, ये महाभाग्य है। ये सचमुच, ये जो व्यवहार में ये बोलते हैं कि कितना भी तुम्हारे अंतर में यदि चैतन्य तत्व की इतनी महिमा है, और यदि भावना तुमने भाई है तो काम होगा। इन्होंने यही कहा कि हमारी भावना इतनी थी, इतनी भावना थी कि कैसे भी करके आपके दर्शन करे करे। मगर मैं बोला मैं तो किसी को मिलता ही नहीं हूं, जब मगर मिलता नहीं हूं ऐसा नहीं, मिलना ही पड़ेगा। हमारे विकल्प काम में आते ही नहीं है। कभी किसी ने हम सपने में भी नहीं सोचा हो। और मैं तो सुबह सुबह निकला था, मेरे पास में खाने का तो कुछ नहीं था। बोले हाँ, वो पूरा नाश्ता दे दिया मुझे, ये फ्रूट खाओ, ये फ्रूट खाओ, ये फ्रूट खाओ, भागते भागते। ये सब सहज प्रकृति की व्यवस्था है। तो मैं चिंता काहे को करूं कल क्या होगा? जो होगा सो होगा। चैतन्य में कुछ नहीं होगा, इतनी श्रद्धा है। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया ना आपको? ये तो प्रैक्टिकल कल का दृष्टांत आपको बताया। ऐसा तो एक बार नहीं, लोग कहते हैं ना कि ईरान में आपको वो मिल गए, पाकिस्तान में वो मिल गए, पपुआ न्यू गिनी में मिल गए। वो कैसे मिल जाते हैं, कहां जाते हैं, कहां से मिल जाते हैं? ऐसे ही जीव मिलते हैं, जिन जीवों की भवितव्यता, और वहां से ही निर्णय कर लेना कि अब यह मार्ग तुम्हारे लिए है। ऐसा ही योग। आज महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने का मौका मिला रहा था।
तो सहज प्रकृति की व्यवस्था ये हुई ना कि 66 दिन के बाद में भगवान की वाणी, आज माने 66 का दिन है इसलिए ये कहा। मगर ये दशा कब आती है? ध्यान में अंतर में डुबकी लगती है तब वह दशा आती है। शास्त्रों को पढ़ने से ये नहीं आता। ध्यान में जब अंतर में जाए तब इतनी निर्भयता आ जाती है। जब मेरा बुढ़ापा आएगा, इस शरीर का ध्यान रखने वाला कोई होगा या नहीं, कोई डॉक्टर मिलेगा या नहीं, उस समय पर कोई उपस्थित रहेगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कोमा में चला जाऊं, ये इंद्रियां काम करती बंद हो जाए, बेहोश हो जाओ, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, क्या होगा? हे ज्ञान दीपक, तूने जो ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी है ना, इन समस्त विकल्पों से मुक्त होकर के बस और अंतर में जा और अंदर जा। कुएं के अंदर जैसे कोई व्यक्ति जाता है, जैसे ज्ञान 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 की अंतर में जितनी गहराई में जाकर के अनुभूति को उपलब्ध होगा, उतने चिंता, विषाद, भय और भविष्य के अनंत विकल्पों से छुटकारा हो जाएगा। प्रकृति पर, उसके ऊपर ही छोड़। प्रकृति तू कर व्यवस्था, यही तो है मुनिराज की, यही तो मुनिराज की दशा है। अभिग्रह लेकर के निकलते हैं ना, अभिग्रह लेकर के क्यों निकले? दृढ़ता है। उदय उदय का कार्य करता है, और जो कोई भी कार्य नहीं करता, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा में उदय उदय का कार्य करता है, और जो चैतन्य सत्ता कोई कार्य नहीं करती है वह मैं हूं। इस प्रकार से ज्ञान की अनुभूति कभी छूटती नहीं है। असुर कुमार नाम के देव ने नरक में इतनी वेदना, इतना कष्ट पहुंचाया है, वहां पर एक दूसरे नारकियों को लड़ाया, इतनी गर्मी कि 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत का गोला, लोहे का ऐसा गोला वहां नरक में ले जाए तो पिघल जाए, इतनी गर्मी है। इतना दुख भोगने पर भी जो जानन 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 धारा, ये जानन धारा ये टकटिकी रहती है। इस जानन धारा को कुछ नहीं हुआ, बस उस पर ही जोर। उदय उदय का कार्य करता है। ये जानन धारा नरक में दुख भोगा, नरक में इतना, वहां पर जन्म मरण करके निगोद में भी इतना दुख भोगा, मगर ये जानन धारा है वो तो वहां पर टूटी नहीं ने, वो तो ऐसी टिकी हुई रही ने। तो इन दोनों को इस तरह से ही लक्षण से अलग देखना कि जानना 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 टुकड़े हो गए, नारकी के शरीर के टुकड़े हो गए, मगर जानन की धारा है, ये तो नदी के प्रवाह की तरह पानी बहता ही रहा। रास्ते में कोई खराब हो गया तो बीच में थोड़ा गड्ढा आ गया, रोड नहीं आया था ठीक में, बीच में थोड़ी दरार आ गई। रोड पर दरार आ सकती है, नदी के प्रवाह में बीच में दरार नहीं आती। तिराड़ो न पड़े, रोड ऊपर पड़े। ये देह के ऊपर दरार आ जाती है, शरीर कटता हो, नसें सूख जाती हो, ये देह पूरा क्षीण होता हो, मगर अंतर में जो भगवान आत्मा में ज्ञान, जानना 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 जानना, इसी प्रकार से ये धारा चलती रहे, ऐसी ही धारा चलती रहे। परमात्मा भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, योग मिलेगा, बाहर का सब मस्त होकर के बस फकीर हो जा, बस। ऐसे ही एक ज्ञान दीपक औरंगाबाद से आए थे, वो भी गजपंथा में ऐसे ही मिल गए। हमारी गाड़ी निकली, उन्होंने पकड़ ली गाड़ी को कि ये वो जा रहे, देखो। ऐसा ही
अब मैंने कह दिया कि मुंबई में किसी के, इतने लोगों के घर है, मुझे किसी के घर का खाना नहीं खाना था। अब नाश्ता करूंगा कहां पर मैं? दवाई लेनी थी, कल मुझे दवाई लेनी थी और मुंबई जाना था, पूरा दिन मुंबई में था, अगर मिल गया। किस्मत हो तो टॉयलेट में से बाहर निकलो कि मिल जाएगा। उदय उदय का कार्य करता है, उसकी फिक्र हम नहीं करते। हम तो अपनी मस्ती में, मस्ती माने बस मस्ती, सीधी पानी, वो नदी बहती है उसकी मस्ती है। अरे रुक थोड़ी देर, किधर जा रही है? कौन से सागर में मिलने जा रही है? नदी रुक करके थोड़ी तुमसे बात करेगी? कुछ नहीं, वो धारा चलती है। ऐसे ही ये ज्ञान की धारा, जानना 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 जानना, ये चलता ही रहता है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ऐसा आज प्रयोग कर भगवान, मेरा कभी उदय आने वाला नहीं है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। मेरा उदय कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। दृढ़ता लाओ, नाचो, दो हाथ ऐसे करके, मेरा कभी उदय आएगा नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। बराबर ने, मेरा कभी उदय आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बांधा नहीं है। क्यों नहीं बांधा? क्योंकि मैं ध्रुवता से बंधा हूं। समझ में आया ना ये सब? ऐसी अंतर से दृढ़ता, हम समस्त परमात्माओं को प्रकट हो, ऐसी भावना पाते हैं, पुरुषार्थ तो खुद का ही करेंगे। चैतन्य की यह मस्ती ही निराली मस्ती है। यहां तो पीना है बस, एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ऐसे है। ये चाबी याद रहेगी बस। मैं निश्चिंत हूं क्योंकि कभी मेरा उदय आने वाला नहीं है। उदय मेरा कभी आने वाला नहीं है क्योंकि मैंने कभी बांधा ही नहीं है। बांधा तो उदय आएगा ना, जिसने बांधा ही नहीं है उसका क्या उदय आएगा? ऐसी अंदर में ज्ञायक देव की ये जागृति, और मैं अपने आप में ही ध्रुवता में बंधा हूं। क्योंकि अंदर में असंख्य प्रदेशों में ऐसे देखे तो कहीं पर भी अवकाश नहीं है, पूरा घन है ना, ज्ञान 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 ज्ञान। वहां पर वो कर्तृत्व आता ही नहीं है। ज्ञान में कर्तृत्व नहीं आता, क्योंकि ज्ञान को अपने प्रदेशों से खिसकना पड़े कर्ता बनने के लिए। अपने प्रदेशों से खिसक करके कहीं जाना पड़े, और ज्ञान अपने प्रदेशों से रंच मात्र नहीं अड़ता, विकल्प में ही नहीं जाता। तो आज का ये सत्संग, आज का दिन संक्षिप्त में डोंट वरी उसके ऊपर है, चिंता मत कर। दुनिया में कहते चिंता मत कर, काम हो जाएगा। चिंता मत कर, काम हो जाएगा। यहां कहते चिंता मत कर, कभी काम नहीं होगा। चिंता मत कर, कभी काम नहीं होगा। जिसमें होता ही नहीं है ऐसा ध्रुव चैतन्य तू है। कल हम इसी समय पर, ऐसे मोस्टली इसी समय पर मिलेंगे, मगर आप समस्त ज्ञान दीपकों के साथ में रह करके ऐसा कल्पना का योग पाकर के, सच्चा तो मिला ही नहीं है, कल्पना का योग पाकर के अत्यंत खुशी हो रही है। इसका प्रयोग करते हुए आज रात्रि में आप विश्राम करना, चैतन्य का चिंतन करना। डोंट वरी, क्यों? क्योंकि काम हो जाएगा नहीं, डोंट वरी। अनंत काल तक कोई काम होने वाला नहीं है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।